29 साल हो गए, सब कुछ बदल गया, एक्टर बदल गए, एक्टिंग बदल गई, वीएफएक्स बदल गए, स्टोरी बदल गई, मगर इमोशंस वो तब भी पावरफुल थे, अब भी पावरफुल हैं। आज मैं रियल इंसिडेंट बताऊं, घर से निकला था, मेरी माँ ने बोला बेटा तुमने रुमाल रखा, और लिटरली मेरे पास रुमाल नहीं था। फिर उन्होंने मेरे को रुमाल दिया और मेरे थिएटर में एकमात्र सहारा यही था। वो इमोशनल एंगल बिल्कुल मैड लेवल पे है, बिल्कुल टॉप नॉच को हिट करता है, वहां पे इमोशन चला जाता है। मूवी की शुरुआत में सबका काम दिखाएंगे, सबका इंट्रो दिखाएंगे, बहुत मसालेदार नहीं दिखाया, बहुत सटल नहीं रखा है, बिल्कुल परफेक्ट टोन में वो सब चलते हैं। फिर वरुण धवन की एंट्री, लोग ट्रोल कर रहे थे टीजर ट्रेलर देख के वरुण धवन को उनकी स्माइल के लिए, बट जिस तरीके से मैच्योरिटी दिखाई है, हरियाणवी एक्सेंट लिया है, वो अलग हो जाता है। वरुण धवन की जिंदगी का द बेस्ट काम मेरे को आज इसमें लगा है। वो खूबसूरत तरीके से वरुण धवन को जो सपोर्टिंग एक्टर्स मिलते हैं, उनकी स्टोरी, सेकंड हाफ में उनका डायलॉग, बेटी का नामकरण, अरे बहुत खूबसूरत तरीके से इमोशनली पैक्ड सिनेमा में देख के आ रहा हूँ। हाँ मानते हैं मूवी का वीएफएक्स खराब है, मगर खराब वीएफएक्स होने से इमोशंस खराब नहीं हो जाते, इमोशंस कई गुना ऊपर आते हैं वीएफएक्स से। क्या फायदा वीएफएक्स में बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी और इमोशंस के नाम पे जीरो। दरअसल ये इमोशनल पिक्चर है, इसको बॉर्डर के साथ कनेक्ट करो, बट बॉर्डर के साथ कंपेयर मत करो। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत बड़े तरीके से इमोशनल बैकग्राउंड स्टोरीज लेके आता है जो कनेक्ट करता है, और इंटरवल के बाद तक मैं ये चीज समझ गया था, बहुत मजबूत इमोशनल बेस बन चुका है। और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो चीजें होती हैं जो प्रेडिक्टेबल है, बट किसका क्या होगा वो अनप्रेडिक्टेबल है। जिस तरीके से वो चीजें दिखती हैं, आप इंटरवल में पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठते हो और तुरंत ही आपके सामने ट्रेजेडिक मूवमेंट आ जाता है। उस मूवमेंट में वो जो डेड बॉडी के ऊपर सहरा बांधा जाता है, वो भाई क्या ग्रेट लेवल का इमोशनल पीक था। वो सीन लिटरली मेरी आंखों के सामने है, मैं केवल रो रहा था। वो डेड बॉडी पड़ी है और उसके सहरा बांध रही है, और फिर वो बीजीएम, उफ 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 उफ, केवल थिएटर में तुमको फील होगा ये चीज। सेकेंड हाफ इसके बाद आगे बढ़ता है, लड़ाइयां होती हैं, उन लड़ाइयों में कुछ अपने खोते हैं, कुछ उनके मारे जाते हैं। सड़क पे जो सोल्जर्स परेशानी झेलते हैं, उन परेशानी को क्या खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। वो सॉन्ग्स, वो उनका इंट्रो संदेशे आते हैं, जब थिएटर में बजेगा इन चारों की आवाज में, तब बहुत फील होगा। मगर मुझे दुख इस बात का है, आपने अरिजीत सिंह का वर्स क्यों नहीं सुनाया थिएटर के अंदर? क्यों? बात करें आहान शेट्टी की, तो आहान शेट्टी का काम भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करा है, बहुत छोटा नहीं करा है, ठीक ठाक एक नपा तुला रोल वो कर रहे हैं। हालांकि वरुण धवन और दिलजीत के बीच में थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बट स्टिल एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो ड्राइंग के द्वारा थोड़ा इमोशंस भी दिखाने को दिया गया, जो कि ठीक बात है। अब भाई तुम जिस बंदे की बात कर रहे हो, सनी पाजी, वो मैंने बोला था वो 1997 में भी दहाड़ रहा था और आज तक वो दहाड़ है। वो जिस तरीके से उसका रोरिंग है वो सुनाई देता है, वो फील होता है। जिस तरीके से वो जब चीखते हैं दुश्मनों के सामने, वो अलग भाई। वो शुरुआत की पहली लड़ाई में देख लो, बंदा बॉर्डर पे ऐसे करके खड़ा होता है, और जिस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो वाकई में एक परफेक्ट माचो मैन की तरह दिखता है। बहुत खूबसूरत तरीके से देखो, जाट में सनी पाजी का एंगल बहुत ऊपर ले गए थे ये लोग। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने उसको बहुत कम करा। तारीफ करनी होगी अनुराग सिंह की, डायरेक्टर की, जिस तरीके से वरुण धवन की जिंदगी को दिखाया है। जब उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, तब जिस तरीके से वो खाली बेड दिखाते हैं फ्रेमिंग के थ्रू, और उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है मेधवा के साथ, तो वो घर को पेंट कर रहे हैं। वो दिखाता है कि लड़की के आने से, यानी उसकी वाइफ के आने से, कैसे एक फौजी की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से हैट्स ऑफ है अनुराग को इस विजन को दिखाने के लिए। ओवरऑल इट्स 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। दरअसल नंबर 1 स्टार। इमोशनली ब्रांड जिस तरीके से पिक्चर को कराए, वो इमोशनल पैक जिस तरीके से पिक्चर को कराए, वो पिक्चर को अलग इमोशनल एंगल पे लेके चला जाता है। नंबर 2 स्टार। जिस तरीके से सनी पाजी ने अपनी एक्टिंग करी है, अपनी रोरिंग करी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से डराया है, अपनी फिजिक को दिखाया है, बहुत खूबसूरत। 68 ईयर्स के हो गए हैं और बिल्कुल ऐसा फेस नहीं हो रहा है। नंबर 3 स्टार। जिस तरीके से वरुण धवन ने काम करा है, मैंने उनकी जिंदगी की सबसे बेस्ट एक्टिंग आज तक देखी है।
उनकी इस एक्टिंग का मैं फैन हो गया। हरियाणवी एक्सेंट जिस तरीके से पकड़ा है उसको छोड़ा नहीं है बिल्कुल मूवी के दौरान ना। 0.5 स्टार। जिस तरीके से बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड सॉन्ग्स इस्तेमाल करे गए हैं, वो साइलेंस मेंटेन करा है, जो डायरेक्टर ने इस्तेमाल करा है अपनी बुद्धि का कि ऑडियंस उस साइलेंस को समझे, उसको फील करे, वो अच्छा लगता है। बी प्राक के भी वर्ड्स आते हैं, अच्छे लगते हैं, सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, उनका परफेक्ट ब्लेंड, परफेक्ट इस्तेमाल, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा बना के जाते हैं ओवरऑल। नेगेटिव्स में पहला स्टार तो वीएफएक्स है। हालांकि मैंने फिर बोला इमोशंस के ऊपर नहीं है वीएफएक्स, वीएफएक्स नीचे आएगा, इमोशंस पहले आएगा। मूवी से 0.5 स्टार इस मारे काटा है कि इसको थोड़ा कम कर सकते थे, लेंथ 3 घंटा 20 मिनट से थोड़ा रिड्यूस कर सकते थे, करीब 2.25 घंटे की, जिसको करते तो मूवी और अच्छी हो सकती थी। ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट वॉच, आपको मस्ट वॉच करनी है। बीइंग इंडियन आपको देखनी चाहिए ऐसी पिक्चर, पूरी परिवार के साथ जाइए, पिक्चर वाकई आपको एक अलग फील लेके जाएगी। बॉर्डर के साथ कनेक्ट करो, बॉर्डर के साथ कंपेयर मत करो। रिव्यू तुम्हें अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।